Welcome back everyone. This is Mayank Kothari and today we are going to revise mutual funds chapter. अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा उसमें म्यूचुअल फंड के तकरीबन थ्योरी क्वेश्चंस थे 109 110। ये थ्योरी क्वेश्चंस में आपका सिलेबस कवर्ड था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम पार्ट प्रैक्टिकल लाइफ से था। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, जिसमें हमने हट के बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो सिलेबस में नहीं थी। इसके अलावा सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने इसमें किए थे। अब वक्त है सर फटाफट इस छोटे से चैप्टर को रिवाइज करने का। इंपॉर्टेंस के अंदाज से मैं बताऊं तो कम से कम 8 मार्क का एक क्वेश्चन तो बनता है सर एग्जाम में हर बार। तो छोटा चैप्टर बट स्कोरिंग है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है और इसमें फॉर्मूलेज बहुत कम है। 2-3 फॉर्मूलेज है जो आपको समझना है, बाकी थ्योरी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। मैं आपको एक काम करूंगा, क्योंकि छोटा सा ही पार्ट है ये, तो थ्योरी फटाफट समझाऊंगा। इसके बाद में हम सारे के सारे जो 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं मैं गो थ्रू करवाऊंगा, आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये वीडियो में आपका पूरा म्यूचुअल फंड चैप्टर कवर हो जाएगा। आइए सर शुरू करते हैं। दिस इज चार्ट नंबर 6। नया चार्ट है, अक्टूबर सितंबर, हाँ सितंबर 2019 में इसको अपडेट किया और अभी यही चल रहा है। काफ़ी सारे बच्चों को आगे यही चार्ट आने वाला है, और जिन्होंने पुराने चार्ट्स खरीदे थे उसमें भी ये वाला पार्ट सेम है। कोई भी 1% का भी इस पर्टिकुलर पार्ट में या म्यूचुअल फंड में चेंज नहीं है। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का, और इसमें दो चीज़ें कवर्ड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ही म्यूचुअल फंड आता है, इसलिए हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड का चैप्टर रख दिया। ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है सर, ये कौन से चैप्टर का है? ये पोर्टफोलियो चैप्टर का है। न्यू सिलेबस में पोर्टफोलियो में ये वाला पार्ट एडिशनल है। ओल्ड सिलेबस में पोर्टफोलियो में ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं था। ठीक है सर, अभी हम बात करेंगे सिर्फ म्यूचुअल फंड के चैप्टर की। तो मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड पे आता हूँ। तो ये जो म्यूचुअल फंड का आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेके नीचे तक, पूरा ये लाइन तक, ठीक है, ये ब्लैक लाइन के इधर में नहीं जाना, ये सारा इधर वाला पार्ट सारा म्यूचुअल फंड को कवर करता है। सो फटाफट से इसको लेते हैं, इसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सर म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि फाइल का साइज बड़ा होगा। ध्यान देंगे, यहाँ से रिवीजन शुरू हो रहा है तकरीबन 2 मिनट 32 सेकंड। मैं यूट्यूब पे भी इस वीडियो को डालूंगा, तो यूट्यूब में मैं नीचे में टाइम डाल दूंगा कि डायरेक्ट अगर आपको रिवीजन पे जंप करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है सर। तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहले हम मतलब जानते हैं सर, क्या है म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है, एक कलेक्शन है ऑफ द असेट्स। किन के असेट्स सर? इन्वेस्टर्स के। तो आप इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर, हम सारे लोग पैसा जमा करते हैं एक फंड के पास में, उनको पैसा देते हैं और वहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं जो दिन रात 24 घंटे, जिनका एक ही काम होता है कि मार्केट में रिसर्च करें और अपना पैसा, हम लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ पे लगाएं। देखो, इन्वेस्टमेंट का जब इन्वेस्टमेंट की जब बात निकलती है तो हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट एफडीज खरीद सकते हैं, डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और दूसरे फाइनेंस के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में उन्हीं को होता है। एक क्लोथ शॉप में बैठा हुआ बंदा जिसके पास में पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना, वो भला कैसे इन्वेस्टमेंट करे डायरेक्ट? ऐसे कई सारी बिजनेस वाले लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, जिनके पास पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का। तो ऐसे टाइम पे म्यूचुअल फंड आपके बहुत काम आता है। म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं है सर, आपने अपना पैसा किसी और को दे दिया जो प्रोफेशनल है उस फील्ड में, जो एक्सपर्ट है, वो आपका पैसा कहीं और लगाएगा, इक्विटी में हो, डेट में हो, और ये आप चूज करोगे सर कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए। आपके हाथ में है इन्वेस्टर के। वो बंदा म्यूचुअल फंड में जो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं कहाँ पैसा लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है, अपनी एक्सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, तो वो कुछ फीस रखेगा ज़रूर। इतना देना बनता भी है, पैसा बांटने से बढ़ता है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज म्यूचुअल फंड। हम ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पुल्स मनी ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। क्या करता है? बहुत सारे लोगों से, एक सेकंड, हाँ, पैसा पूल करता है। ठीक है,
हमने पैसा लिया इन्वेस्टर से। द ट्रस्ट इज मैनेज बाय द प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, ये है वो प्रोफेशनल लोग जो आपका पैसा मैनेज करेंगे, जो इन्वेस्ट करते हैं आपसे जो मनी कलेक्ट किया गया है इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, डिबेंचर्स में होगा, एफडीज में होगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपका और क्या बोल सकते हैं इसको, कमर्शियल पेपर्स, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में। गोल्ड हो गया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि आप ये पैसा आपका कहाँ लगना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद में सेकंड पार्ट आता है कि इस म्यूचुअल फंड में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है स्पॉन्सर, जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेट करता है, बनाता है। उसके बाद में होती है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब आप लोगों का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करेगा? असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको एएमसी कहा जाता है। इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है। सो एएमसी, असेट यानी इन्वेस्टर्स का पैसा, ये यूनिट होल्डर, इसका पैसा मैनेज करने वाली कंपनी को हम कहेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद में एक ट्रस्टी होता है जो ध्यान रखता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा प्रॉपरली, जिस हिसाब से रूल्स बनाए गए हैं या म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव्स है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या। उसके बाद होते हैं यूनिट होल्डर, यानी कि आप और मैं, हम हैं नॉर्मल कॉमन इंसान जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप शेयर होल्डर बनते हो, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको यूनिट्स मिलते हैं, जिसके बाद आपको कहा जाता है कि आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स हो। उसके बाद होता है अपना म्यूचुअल फंड। ठीक है सर। अब बात करते हैं एडवांटेजेस। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल लेते हैं, एग्जाम छोड़ो, आपकी सिलेबस छोड़ो। आपने मार्केट में म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी सारी एड्स देखी होगी। आपके पास में अगर 10 लाख रुपए, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन वहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद वही पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर यहाँ लगाएगा, क्या डिफरेंस है? या तो आप डायरेक्ट करो, मैं देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आप हो, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्या खरीद रहे हो? इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड एक्सेट्रा। या तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा दे दो, और म्यूचुअल फंड क्या करेगा? इधर पैसा लगाएगा। यानी दोनों केस में आपका पैसा तो यहीं जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं? डायरेक्ट ना करके इधर इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। आपने कितने फ़ायदे याद रखना है सर? 11 दिए हुए हैं, कोई भी 7-8 भी रखोगे ना, आपका एग्ज़ाम पर्पज़ से कहानी बहुत इजी बन जाएगी। और आखिरी में मैं नोट करा दूंगा कौन से इजी पॉइंट्स है। सबसे पहले इजी और क्रक्स, जो सच में लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले सर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आप ही सोचो, मैं आपको वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। आप ही सोचो, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आपके पास में इतना नॉलेज है कौन सा इक्विटी शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा बॉन्ड खरीदना चाहिए, कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए? आप तो अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, सीए बनने के बाद में आपको नॉलेज आ जाएगा, तब शायद आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ। लेकिन इसके अलावा कितने ही सारे लोग हैं देश में जिनको नॉलेज नहीं होता। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि यहाँ से आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है। आपके आपके पैसों को प्रोफेशनल लोग जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, सीए बैठे हुए यहाँ पे, वो लोग मैनेज करते हैं। तो आपको ज़्यादा रिटर्न वो दिलवा के दे सकते हैं। शायद आपने आपका 10 लाख रुपए यहाँ लगाया, प्रॉपर नॉलेज नहीं था आपका, तो आपने नुकसान झेला 2 लाख का, और आपकी कमाई तो दूर, प्रिंसिपल वैल्यू भी कम हो गई। शायद हो भी सकता है ना ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क लिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके। म्यूचुअल फंड में जाओगे तो चांसेस क्या है सर? 10 लाख रुपए आपने डाले तो आपका शायद ये 12 लाख रुपए या 11 लाख रुपए हो जाएगा। प्रिंसिपल भी इंटैक्ट है और इनकम भी मिल गई, क्योंकि आपका पैसा प्रोफेशनल लोग हैंडल कर रहे हैं। दूसरा आता है सर डाइवर्सिफिकेशन। देखो, कई बार क्या होता है आपके पास में ना, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो, जैसे कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपये। अब यहाँ पे आपको अगर एक शेयर खरीदना है और वो शेयर ही 1500 का है, इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है।
इसके बाद आपको बॉन्ड में भी करना था, आपको गोल्ड में भी करना था। अब 1000 रुपये में आप तीनों चीज़ें तो नहीं खरीद सकते ना सर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक की प्राइस ही इतनी है। तो या तो कोई भी एक चीज़ आप खरीद पाओगे इसमें से। ऐसे केस में म्यूचुअल फंड आपकी मदद करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में ये 1000 रुपये आपने जमा किए, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों ने म्यूचुअल फंड के पास में पैसा जमा किए, तो म्यूचुअल फंड के पास तो अब बड़ा पैसा आ गया ना, 10 लाख। अब म्यूचुअल फंड इन पैसों से इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड सब खरीद सकता है। एक तरह से आपका भी 1000 रुपये में इसका प्रोपोर्शन आपको मिला है, आप ओनर बन गए इन सब के। बेसिकली डायरेक्ट खरीदते हो तो ओनर बनते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन सब के लीगली ओनर नहीं बनते, आपको सिर्फ यूनिट्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड के। ठीक है, तो एक चीज़ है कि डाइवर्सिफाई कर सकते हो आप अपना पैसा, मतलब कम पैसे में भी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है रिस्क कम हो जाता है। एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अलग अलग जगह अगर आपने पैसा डाल के रखा है तो रिस्क कम हो जाता है। अगर आपने सुना ही होगा कि यू शुड नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अलग अलग बास्केट पर रखो, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गया, मान लो पेड़ से गिर गया, तो सारे एग्स आपके टूट जाएंगे। अलग अलग जगह रखोगे तो क्या चांसेस है कि सारे बास्केट एक साथ नीचे गिरेंगे? बहुत कम चांसेस है। तो रिस्क कम करने के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा लिया जा सकता है। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी। देखो, अफोर्डेबिलिटी में ये एग्जांपल बहुत अच्छे से काम करता है कि अगर आपके पास में 1000 रुपये है और आपको इक्विटी शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, और इक्विटी शेयर की प्राइस ही 1500 रुपये, तो आप इक्विटी शेयर डायरेक्ट खरीद ही नहीं सकते, मतलब ये मार्केट आपके लिए हो गया क्लोज। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें, तो म्यूचुअल फंड अभी भी एक रास्ता है सर, जिसके थ्रू अगर आप जाओ तो पॉसिबल है वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपसे 1000 रुपये लेता है, एक सेकंड ना, म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपसे 1000 रुपये लेगा और बाकी लोगों से भी 1000 रुपये लेगा। ऐसे करते करते मान लो म्यूचुअल फंड के पास में 15,000 रुपये आ गए, इससे वो 1500 के 10 शेयर्स खरीद सकता है। तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड में छोटे से छोटा, कम से कम 500 रुपये आपको लगते हैं। इतने छोटे इन्वेस्टमेंट से भी म्यूचुअल फंड में आपका काम चल जाता है। सो यू कैन अफोर्ड बाइंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बट यू कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड बाइंग द शेयर्स। कन्वीनियंस, बहुत आसान है सर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदना। आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है सर। आओ मैं अभी आपको बता देता हूँ तुरंत। सो देर आर लॉट्स ऑफ, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी किसी ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैंने शेर खान का मेरा डीमैट अकाउंट है मेरे पास में, मैं म्यूचुअल फंड में शेर खान के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ऐसे केस में अगर आप अगर देखोगे तो यहाँ दो चीज़ें, ट्रेडिंग यानी कि शेयर्स वगैरह अगर खरीदना है, शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, और दूसरा म्यूचुअल फंड। अभी मैंने म्यूचुअल फंड एक्टिव किया है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने 15,36,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, 16,17,000 रुपये हो चुके हैं। देर इज़ प्रॉफिट ऑफ 86,000 रुपीज़, समथिंग लाइक दिस, एब्सोल्यूट रिटर्न 5.69%। और ख़रीदना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे यहाँ इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में गया मैं, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे सर्च करो आपको क्या खरीदना है सर। मैं ICICI ऑल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम सर्च करता हूँ। इसमें मेरे को कौन सा फ़ंड खरीदना है, कौन से फ़ंड के यूनिट्स खरीदना है, मैं ग्रोथ फंड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है परचेज़ करना है, सिप स्टार्ट करना है, तो ये सब हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सिप मैं स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है कि हर महीने क्या मैं डालूँगा पैसा। यस सर, मैं हर महीने डालूँगा। पहली डेट 16 अक्टूबर को शुरू हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा डिले करते हैं क्योंकि आज तारीख ही यही है, 20 तारीख से शुरू करते हैं। इसके बाद में मिनिमम अमाउंट 5,000, ठीक है। इसके बाद में ये तो सारी डिटेल है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, कट ऑफ टाइमिंग्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और प्लेस ऑर्डर, ख़त्म।
आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होगा तो यहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, या तो बैंक से पहले पैसा यहाँ लेके आओ और फिर ऑर्डर प्लेस करो। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बैठे बैठे मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद सकता हूँ, तो आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, लोगों को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ कॉल्ड एज कन्वीनियंस। इसके बाद में आता है सर रिटर्न पोटेंशियल, नो डाउट अबाउट इट। हिस्ट्री कहती है कि म्यूचुअल फंड, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने उन्होंने एवरेज अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 10-12% का रिटर्न आता है और रिटर्न देते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आज तक की हिस्ट्री में रिटर्न्स नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को रिटर्न मिला है। तो देर इज़ अ पोटेंशियल, इतनी ताकत रखते हैं ये म्यूचुअल फंड्स की सिक्योरिटीज़ में कि आपको रिटर्न दिलवा सके। लो कॉस्ट, खर्चा बहुत कम आता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपसे ही सिर्फ पैसा नहीं लिया जा रहा, मतलब आप ही ने उस प्रोफेशनल को हायर नहीं किया है, लाखों लोगों से पैसा लेके वो प्रोफेशनल लोग वहाँ बैठे हैं, तो उनकी जितनी भी फीस होती होगी, मेन तो वही कॉस्ट होती है, वो सब में बढ़ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा आता है सबके हिस्से में, ठीक है। सो इसीलिए कॉस्टिंग जो है आपकी कम हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा, इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ दिखता है ये सारा, आप बोलोगे ना कहाँ दिखता है, तो जैसे मैंने किसी पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे आता है फंड का डिटेल, ठीक है। अब फंड का डिटेल देखो, लोड हो रहा है थोड़ा सा। हम्म अगर आप ध्यान दोगे तो फंड के डिटेल में एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 1.35% है। अगर आपने 100 रुपये लगाया तो उसमें से 1 रुपये 35 पैसे ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ आपको